बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर आई हूं बीफ मगज़ की रेसिपी। मसाला बीफ मगज़ की रेसिपी बेहद आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े का ये बनता है। और किस तरह इसकी सफाई की जाती है, तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद मगज़ ले लिया और इसकी जो मेन प्रोसीजर है सफाई करने का, बाज़ लोग होते हैं उनको साफ़ करने का तरीका नहीं पता होता किस तरह करते हैं, तो आज मैं ये भी आपको बताऊंगी किस तरह इसको करना है। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है ठंडा बर्फ़ वाला, और इसे हमें हम भिगो के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। मगज़ को हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो आप देखिएगा कितनी आसानी से ये साफ़ हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप से घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो इसके ऊपर जल्ली सी होती है ना, ये इसकी मगज़ की वेन्स सी होती हैं, तो ये आप बस आसानी से ये देखें उतर रही हैं। तो ये हमने ठंडे पानी में, यही इसकी ट्रिक है कि हमने इसे ठंडे पानी में रखा था, तो ये आसानी से उतर रही है। वरना कुछ लोग इसे बॉयल भी कर लेते हैं तो उससे ये नहीं उतरती, तो अच्छे से ये साफ़ नहीं होता। तो यहाँ पे देखें मैं इसे कितनी आसानी से उतार रही हूँ, और ये इसकी जो वेन्स हैं बहुत ही आसानी से उतर रही हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसको हमने उतार लेना है। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो इसलिए मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें किस तरह इसको मैं आसानी से उतार रही हूँ। तो यहाँ पे देखें कितनी आसानी से ये उतर रहे हैं। कोई भी ये मुश्किल काम नहीं है, बस इसे हमने पानी में 10 मिनट के लिए रखते हैं ना, ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में, तो फिर ये आसानी से उतर जाएंगी। तो ये हमने इसको साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद एक बार हम इसे पानी से गुज़ार देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे साफ़ कर लिया, तो अब हमने इसको एक बार पानी से गुज़ार देना है हल्के हाथों से ही इसको, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ये टूट ना जाए, तो बस हमने इसे हल्के हाथों से पानी से गुज़ार देना है। तो यहाँ पे देखें इसके जो अंदर वाले पर्दे हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने इसे कर लिया है साफ़। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार पानी से गुज़ार लिया है ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी है वो आसानी से निकल जाए। तो अंदर से भी आप देख सकते हैं अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। तो ये देखिए, ये जो इसके ऊपर से निकले हैं वेन्स इसकी। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, उसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी, चूल्हे पे रख दिए ताकि इसमें बॉयल आ जाए। दूसरी साइड पे हम प्याज कर लेंगे चॉप। यहाँ पे दरमियाने साइज़ के मेरे पास 3 प्याज थे, तो इसको हमने चॉप कर लेना है। तो चॉप करने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने चॉप कर लिया, तो बिल्कुल हमने इसको बारीक चॉप कर लिया। 4 अदर मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, उसको भी इस तरह हमने चॉप कर लिया। तो चॉप करने के बाद दूसरी साइड पे हमने ले लिए हैं टमाटर। टमाटरों का हमने पेस्ट बना लेना है। तो 1 लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर लिया था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया। अब ये जो मगज़ था पानी में बॉयल आ चुका है, इसको हमने बॉयल कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 बॉयल आने तक हमने इसे कुक कर लेना है। जैसे ही 2-3 बॉयल आएंगे तो फिर इसको हमने साइड पे निकाल लेना है ताकि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसे 2 से 3 बॉयल आ गए हैं, तो इसको हमने साइड पे निकाल लेना है। अब दूसरी साइड पे हम इसको कुक कर लेते हैं, कुक करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, तकरीबन पौना कप इसमें मैंने घी का ऐड कर दिया। घी जैसे ही गर्म हो गया इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज को ओवर कुक नहीं करना है, इसको सॉफ्ट होने तक बस हमने इसको कुक कर लेना है। जैसे प्याज सॉफ्ट होंगे और घी छोड़ देंगे तो फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। अब इसमें टमाटर पेस्ट ऐड कर देंगे, और साथ ही जो हमने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया मैंने। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। और बाकी नमक पर जो भी मैंने इसमें डाला अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बस इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद और तकरीबन मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। अब साथ ही हम इसमें चॉप अदरक और जो हमने सब्ज़ मिर्च चॉप की थी वो ऐड कर दी। तो वो भी ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से हमने कर लेनी है बुनाई 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है, फिर इसमें हम मगज़ ऐड कर देंगे।
बहुत मज़े का बनके ये तैयार हो जाता है। आप बाज़ार वाला मगज़ भूल जाएंगे जब आप एक बार ये घर पे बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इसमें मगज़ ऐड कर देंगे। तो इसको मैंने इस तरह छुरी की मदद से ना अच्छे मोटे मोटे इसके ये कर लिए थे टुकड़े, तो पीसीस कर लिए थे। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, बस इसको ना हिलाना है, बस इसे कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रख देना है। तो यहाँ पे देखें हो गए हैं 6 से 7 मिनट। तो ढक्कन हटाएंगे, ढक्कन हटाने के बाद इसकी साइड हम चेंज करते जाएंगे और साथ ही हमने इसको तोड़ते जाना है, मगज़ को अच्छे से तोड़ते जाना है। तो यहाँ पे देखें इसको इस तरह मिक्स करते हुए हमने तोड़ते जाना है और इसकी दोबारा से हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया गरम मसाला और साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दी मोटी कुटी हुई। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है काली मिर्च का। तो पिसी हुई ना डालिएगा, उससे कलर ख़राब हो जाएगा, मोटी कुटी हुई डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 3 यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च ली, इसको 2 पीस करके वो भी ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया और दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और सब्ज़ मिर्च और धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए। तो बहुत ही हमारा मज़े का बन के मगज़ तैयार हो गया है। बस हमने इसे यहाँ पे देखें मैंने इसे मज़ीद कुक कर लिया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे हमने कर लिया है डिश आउट। तो डिश आउट कर रही हूँ, बेहद अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बेहद हमारा मज़े का मगज़ बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूला करें। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह बना और आप किस तरह मगज़ बनाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।